यस, गुड इवनिंग बेटा सभी को। गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी बच्चे? तो आ गया आप लोगों के लिए एक नया नोटिफिकेशन, जिसमें वैकेंसी आपको जो मिलने जा रहा है, ये वैकेंसी होगा आपका पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, और जो प्रिंसिपल बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये नोटिफिकेशन है। जो लोग भी प्रिंसिपल बनना चाहते हैं उनके लिए भी नोटिफिकेशन है। तो ये एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी ने वैकेंसी आउट किया है, जिसका फॉर्म आने वाला है, और आप सभी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और इसकी तैयारी अभी से आप शुरू कर दीजिए, जिसमें काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं। और आप सभी को, जितने भी बच्चे हैं, पीजीटी के हैं, टीजीटी के हैं, पीआरटी के हैं, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। पीडीएफ पीडीएफ का ए अब आइएगा बेटा। तो देखिएगा आप, ये डिटेल्स नोटिफिकेशन क्या है। डिटेल्स नोटिफिकेशन क्या है? जो एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी ने अनाउंस किया है, इसका जो है डिटेल्स नोटिफिकेशन जो है, आप देखिएगा। सबसे पहला आप देख पा रहे हैं, ये प्रिंसिपल का पोस्ट आया इसके अंदर। तो प्रिंसिपल के जो पोस्ट आए हैं, प्रधानाचार्य जिसको बोलते हैं, इनके जो नंबर ऑफ पोस्ट आप देखो कितने पोस्ट हैं। नंबर ऑफ पोस्ट है 31। इसके अंदर लेवल जो इनको मिलेगा, लेवल इन द पे मैट्रिक्स जो होगा, मेन 12 लेवल होगा। लेकिन मेन जो चीज़ें होती है जो जानने की है इसमें, कि अगर प्रिंसिपल बनना है तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। अगर आपको प्रिंसिपल बनना है तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, देखिएगा। देखिए बेटा, मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। देखो, आपके पास एक मास्टर डिग्री होना चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। दूसरी, आपके पास दूसरा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए। बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड विथ बीएससी बीएड और बीए बीएड और एमएससी एमएड। अगर आपने ये किया हुआ है, बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट। अगर बीएससी बीएड है तो भी चलेगा, बीए बीएड है तो भी चलेगा, एमएससी बीएड है तो भी चलेगा। और सबसे बड़ी बात कि प्रिंसिपल बनने के लिए मिनिमम एज आपका 35 ईयर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 30 ईयर्स में प्रिंसिपल बन जाओगे। आपको प्रिंसिपल बनने के लिए मैच्योरिटी लेवल आपको लाना पड़ेगा। 35 ईयर्स आपका एज होगा, और मैक्सिमम एज जो है 50 ईयर्स है। 50 साल के भी अगर आप 50 ईयर्स के हैं तो भी आप प्रिंसिपल बन सकते हैं, या फिर 35 ईयर्स के हैं तो भी आप प्रिंसिपल इसके अंदर बन सकते हैं। इसके बाद देखिएगा मेरे बच्चे, इसके अंदर और प्रिंसिपल के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। देखो, और जो प्रिंसिपल के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश मीडियम, टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम। आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, एक प्रिंसिपल को कंप्यूटर आना चाहिए, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? पर्सिंग होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट और गवर्नमेंट स्टेट इन 12 पे और मैट्रिक्स। देखो, एक्सपीरियंस आपके पास कहीं का होना चाहिए एज ए प्रिंसिपल का। वाइस प्रिंसिपल भी अगर आप कहीं पे हैं तो भी आप प्रिंसिपल बन सकते हैं। और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो आपका वाइस प्रिंसिपल इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हो, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन लेवल 10 इन पे मैट्रिक्स विथ कंबाइंड सर्विसेज ऑफ 5 ईयर्स एज पीजीटी एंड 2 ईयर्स एज वाइस प्रिंसिपल। देखो बेटा, अगर आप अगर 2 साल के लिए वाइस प्रिंसिपल कहीं पे रहे और आपका जो सर्विस आवर्स है
3 ईयर्स तक पीजीटी रहे तो भी आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। तो ये आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसके अंदर ये प्रिंसिपल का एसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, ये सब तो मिनिमम है। अब आइएगा नेक्स्ट पोस्ट की बात हम करते हैं। जो नेक्स्ट पोस्ट आपका एक कहाँ गया, यस, अगर हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट जो आपका है ये वाइस प्रिंसिपल का है। तो दूसरा जो पोस्ट होता है ये वाइस प्रिंसिपल का है, और वाइस प्रिंसिपल में भी आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो वाइस प्रिंसिपल के अंदर भी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 34 है। 34 टोटल नंबर्स ऑफ पोस्ट है। इसका भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको हम इसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है ये आप टेलीग्राम चैनल से देख लीजिएगा, वहां पे भी डला हुआ है इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब आइएगा नेक्स्ट दूसरे पोस्ट पे आते हैं। दूसरा पोस्ट हमारा जो है इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। देखो सबसे बड़ी बात यहां पे बात की गई है किसकी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। तो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है इनके पोस्ट देखो, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के हैं 228 पोस्ट हैं टोटल, जिसके अंदर एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट के लिए आपका जो एज लिमिट है 40 ईयर्स तक है। बेटा सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि एज लिमिट 40 ईयर्स है। ये सबसे बड़ा फैक्टर्स है कि कई बच्चे जितने भी रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं, जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम की वैकेंसी निकलती हैं, उसके अंदर एज फैक्टर से वो बाहर निकल जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो एज फैक्टर आपका दिया गया है 40 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज है। 40 ईयर्स तक अगर एज होगा आपका तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात अगर हम करें तो इसमें आपको मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, जिस मास्टर डिग्री के अंदर एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए, और जो यूनिवर्सिटी के द्वारा अवार्ड किया गया होगा, या इंटीग्रेटेड। दूसरा जो ऑप्शन आपके पास है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट आपके पास से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देखो इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझने की बात है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बीएड या बीएससी बीएड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सब्जेक्ट के साथ साथ आपको क्या करना है, इसके अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप लोग देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, एक बार ध्यान से समझना। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को समझने में। तो इसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है एक बार देखिएगा, पीजीटी इंग्लिश आप बनना चाहते हैं, सपोज करिए आप पीजीटी इंग्लिश बनना चाहते हैं, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश होना चाहिए, दैट्स इट। ये सीधा सीधा है। अगर आप पीजीटी हिंदी बनना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी और संस्कृत एंड हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी आप हिंदी से करना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में होना चाहिए या संस्कृत में होना चाहिए। अगर संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आप हिंदी का पीजीटी हिंदी का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है इसके अंदर कि अगर आपके पास, देखो इंग्लिश के अंदर ऐसी बात नहीं कि आपको ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए। जैसे कई बच्चा इकोनॉमिक्स ऑनर्स करता है, बाद में इंग्लिश में मास्टर कर लेता है, वो तो यहाँ एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं हो जाएगा क्योंकि ग्रेजुएशन में यहाँ पे वो सब्जेक्ट होना चाहिए। पीजीटी मराठी के अंदर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मराठी में होना चाहिए, पीजीटी तमिल के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन तमिल में होना चाहिए, पीजीटी हिस्ट्री के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए, पीजीटी ज्योग्राफी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन इन ज्योग्राफी होना चाहिए, है ना। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब अगर देखें हम लोग, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों को। अगर हम बात करते हैं पीजीटी फिजिक्स की,
whenever we are talking about PGT फिजिक्स, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स होना चाहिए। नहीं है आप पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के अंदर, कोई बात नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, वो भी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन अप्लाइड फिजिक्स के अंदर होना चाहिए, या फिर मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आपका न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर होना चाहिए। तो इनमें से किसी भी फिजिक्स के अंदर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप भर सकते हैं पीजीटी के फॉर्म। पीजीटी केमिस्ट्री के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री। देखिए बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप केमिस्ट्री में पीजीटी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, या बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो ये आपके लिए ये पीजीटी के ऑप्शन खुल जाएंगे। आइएगा बेटा, नेक्स्ट आइएगा, पीजीटी बायोलॉजी की बात करें। ये इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि हम बायो के लिए एलिजिबल है नहीं है, क्या है। तो पीजीटी बायोलॉजी की बात करते हैं, पीजीटी बायोलॉजी की बात अगर हम करते हैं तो इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा पोस्ट ग्रेजुएशन। अब देखो बेटा, पीजीटी बायोलॉजी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी होना चाहिए, नहीं हो जूलॉजी होना चाहिए, नहीं हो लाइफ साइंसेज होना चाहिए, नहीं हो देखो पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएशन इन प्लांट फिजियोलॉजी, ये सभी एलिजिबल हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में। नाउ पीजीटी पोल साइंस, दिस सब्जेक्ट इज नॉट बीइंग टॉट। ओके, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स की बात करें, देखो इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक्स में भी बहुत कन्फ्यूजन है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, कई बच्चा कुछ भी कर लेता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स कर लेता है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स कर लेता है। तो इकोनॉमिक्स वाले ध्यान रखना, आपके लिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स आपका हो जाए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो जाए, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स हो जाए, इनमें से कोई सी भी हो जाए तो आप बन सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स की बात करें, पीजीटी मैथमेटिक्स की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स आप हो जाए या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो जाए तो भी आप बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं पीजीटी कॉमर्स की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स विथ अकाउंटेंसी। अब देखो यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत लफड़े होते हैं, कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, तो मैं उस कन्फ्यूजन को दूर कर दूं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स हैं जिसके अंदर आपके पास अकाउंटेंसी है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एज मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी हो होल्डर, और एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स है। देखो अगर एमकॉम ऑफ अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर है, वो भी एलिजिबल है। तो यहाँ पे देखो, ये भी कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, इसमें से कोई भी चीज़ को मना नहीं किया गया, कोई भी क्वालिफिकेशन है इसमें से इस चीज़ को मना नहीं किया गया। अब दूसरा क्वालिफिकेशन जो चाहिए मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना, बिना बीएड के तो टीचर आप बन ही नहीं सकते, बीएड तो आपको करना ही है। बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट विथ बीएससी बीएड या बीए बीएड या एमएससी एड। अगर आपने ये कोर्स कर रखा है तो बीएड के बदले ये चलेगा, बीएड की जरूरत नहीं होगी, ये वाले कोर्स अगर आपके पास है। दूसरा चीज ध्यान रखना कि जो प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश मीडियम एक्सेप्ट फॉर पीजीटी हिंदी एंड पीजीटी मराठी। देखो आपको अपने एक्सपर्टाइज, जो पढ़ाने का एक्सपर्टाइज है उसका मीडियम जो होगा, जो आपके पढ़ाने का एक्सपर्टाइज है उसका मीडियम जो होता है वो हिंदी होता है, जो आपके पढ़ाने का एक्सपर्टाइज है। तो हिंदी सॉरी इंग्लिश, आपका मीडियम क्या होता है, इंग्लिश होता है, आपके पढ़ाने का एक्सपर्टाइज जो होगा इंग्लिश होगा, इंग्लिश होगा। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड, जो कंप्यूटर है, और डिजायरेबल वर्किंग ऑफ नॉलेज ऑफ हिंदी ऑल्सो डिजायरेबल है। इसके बाद देखना मेरे बच्चे, जो सेकेंड लेवल की जो पोस्ट आई है इसके अंदर
ये जो पोस्ट आई है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट आई है। ये जो वैकेंसी आपका आया है पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखो कंप्यूटर साइंस में कौन कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, एक बार ध्यान से देखना। इसके अंदर एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए और आप जो अप्लाई कर सकते हैं बी और बीटेक वाले कंप्यूटर साइंस अप्लाई कर सकते हो। आईटी से अगर आपने कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी, लेकिन आपकी जो इक्विवेलेंट डिग्री है उसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। एक तो ये ऑप्शन आपके पास है, या एक दूसरा ऑप्शन भी आपके पास है जिसके अंदर आप देख सकते हैं बी लेवल फ्रॉम डोइक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट विद डिग्री अवॉर्डेड बाय यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो इसमें भी आप कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस के अंदर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आइए देखो एक वैकेंसी जो आया है पीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स का। पीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी आई है जिसके अंदर मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। और ये जो डिग्री है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए पीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स को बनने के लिए। इसमें आपका जो डिजायरेबल, जो इसके अंदर डिजायरेबल है वो एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये ध्यान रखना कि जो एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स है और बीटेक और बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए, या एमएससी इन फिजिक्स विद 2 years पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। ये भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, ये बच्चे फॉर्म इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट आइएगा आप लोग, इसके अंदर अब दूसरे पोस्ट पे आ जाओ। अब देखिएगा बेटा, जो आपके वैकेंसी है, दूसरे वैकेंसी जो है इसके अंदर 1 मिनट वेट कीजिएगा आप लोग। यस बेटे, ये जो मैं आपको बता रहा था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट पोस्ट है जो प्राइमरी टीचर का है। पेज नंबर हमें मिलेगा 15 पे। ये पेज नंबर में ढूंढ रहा था, कहाँ मिलेगा हमें, 15 पे मिलेगा प्राइमरी टीचर का। टीजीटी के भी काफ़ी वैकेंसी, अच्छा टीजीटी मैंने नहीं बताया, टीजीटी एक बार देख लीजिए आप लोग। अब देखो टीजीटी के अंदर कितनी वैकेंसी है। अच्छा, ये तो पीजीटी में प्रमोशन के द्वारा जो वैकेंसी आया है वो है, प्रमोशन के द्वारा आप बन सकते हैं। हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस का भी पोस्ट है इसके अंदर। अब आइएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट जो फ्रेश वैकेंसी आई है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। देखो जो टीजीटी का जो पोस्ट है आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास जो टीजीटी का पोस्ट है, ये टीजीटी का जो पोस्ट है वो टोटल पोस्ट कितने हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का जो पोस्ट है, टोटल ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का जो पोस्ट है, ये टोटल पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का 638 पोस्ट है टोटल
टोटल टीजीटी का पोस्ट जो है 638 है। इसका जो है डिटेल्स नोटिफिकेशन जो दिया हुआ है एक बार आप देख लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि अगर आप टीजीटी इंग्लिश बनना चाहते हैं, सपोज करिए आप टीजीटी इंग्लिश बनना चाहते हैं, तो टीजीटी इंग्लिश के लिए मेजर्स इंग्लिश एज इलेक्टिव मेजर सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन इन ऑल 3 ईयर्स। तीनों साल इंग्लिश आपका इंग्लिश एज इलेक्टिव या मेजर सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन इन ऑल 3 ईयर्स, तीनों साल आपका इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए। इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो ये ध्यान रखना कि इंग्लिश आपका 3 साल पढ़ा होना चाहिए। अगर टीजीटी सोशल साइंस आप बनना चाहते हैं तो इसके अंदर एसएसटी के अंदर ग्रेजुएशन विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टिव मेजर, इलेक्टिव और मेजर इन ऑल 3 ईयर्स। देखो बेटा तीनों साल ध्यान से सुनना, ग्रेजुएशन विद एनी 2, तीनों साल में आपने हिस्ट्री या मान लो ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट तीनों साल पढ़ी तो भी आप टीजीटी बन सकते हो। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ी तो भी टीचर बन सकते हो। मस्ट बी, और इसमें एक और चीज़ है एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अच्छा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि 2 में से एक हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो होना ही होना चाहिए तीनों साल। तीनों में से दोनों में से एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो तीनों साल होना ही होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग टीजीटी हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी और संस्कृत एज इलेक्टिव और मेजर सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन फॉर ऑल 3 ईयर्स। हिंदी और संस्कृत जो होना चाहिए वह इलेक्टिव और मेजर होना चाहिए तीनों साल के अंदर। टीजीटी मराठी, तमिल, एनी अदर रीजनल लैंग्वेज। और एक और जो पोस्ट है इसकी बात अगर मैं करूं तो देखिएगा टीजीटी मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स। इसमें टीजीटी मैथमेटिक्स और फिजिक्स की भी वैकेंसी है। तो टीजीटी आप या तो मैथमेटिक्स बनना चाहते हैं या फिजिक्स बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। मतलब सब्जेक्ट के अंदर मैथ्स और फिजिक्स ये तीनों साल आपके पास होने चाहिए। अगर टीजीटी आप केमिस्ट्री या बायोलॉजी बनना चाहते हैं तो केमिस्ट्री एंड एनी वन ऑफ बॉटनी और जूलॉजी, या तो आपके पास केमिस्ट्री हो जाए या फिर बॉटनी और जूलॉजी में से कोई भी सब्जेक्ट हो जाए तीनों साल के अंदर, तो भी आप टीजीटी केमिस्ट्री का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आइएगा नेक्स्ट, इसके बाद आपको बीएड, ये तो कंपलसरी है सभी का, बीएड आपका होना चाहिए। बीएड आपका हर सब्जेक्ट में बीएड आपका तो जरूरी है, बीएड तो करना ही पड़ेगा तभी आप बन सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ याद रखना, बीएड के साथ साथ पीजीटी में सीटेट की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्वालिफाइंग इन पेपर 2 ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। सीटेट का कौन सा पेपर क्वालिफाई होना चाहिए? पेपर 2 आपका सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। आइए नेक्स्ट आते हैं। देखिए टीजीटी, सबसे बड़ी बात क्या है कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसी आ चुकी है। इसके अंदर टीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीएससी आईटी है। मैं आपको मेन चीज़ें समझा रहा हूँ। या बी और बीटेक कंप्यूटर साइंस से है तो भी आप टीजीटी बन सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप बीई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या बीटेक है कंप्यूटर साइंस के अंदर, आईटी के अंदर या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, तो भी आप टीचर बन सकते हैं। आप टीचर तो भी बन सकते हैं इसके अंदर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए बेटा, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के बाद टीजीटी आर्ट की भी वैकेंसी है। सारी वैकेंसी आ रही है भैया, सारी वैकेंसी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है, सारी वैकेंसी आपके पास है। ये सारी वैकेंसी आपके पास आ चुकी है। सभी टीजीटी सब्जेक्ट की वैकेंसी आने वाली है इसके अंदर, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है आपके लिए। और एक चीज और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है
स्पेशल एजुकेटर। सबसे बड़ी बात क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। जो स्पेशल एजुकेटर हैं उनकी पोस्ट देखो कितनी है, 10 है। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट कितनी है, 10 है। 10 पोस्ट स्पेशल एजुकेशन के अंदर है, स्पेशल एजुकेशन के अंदर है, जिसके अंदर 3 इयर्स बैचलर डिग्री होना चाहिए और बीएड आपका स्पेशल एजुकेशन के अंदर होना चाहिए। अब देखो इसके अंदर पोस्ट कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो पोस्ट है वो आपका 10 है। 10 पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर का। तो स्पेशल एजुकेटर में बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, फिर भी आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, ये क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी अगर है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म्स पे। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब आ जाओ जी मेरे बच्चे, जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, पीआरटी वाले बच्चे, जो प्राइमरी टीचर वाले बच्चे हैं, इनकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है 580 पोस्ट है। और इनका जो एंट्री स्केल होगा इसके अंदर टोटल पोस्ट कितने हैं, 580 हैं। और एंट्री स्केल लेवल इन 6 पे एंट्री स्केल लेवल मिलेगा। सीनियर स्केल पे 7 पे चले जाओगे, सिलेक्शन स्केल पे 8 पे चले जाओगे। अब पीआरटी वाले बच्चों के लिए क्या खास बात है इसके अंदर, खास बात पीआरटी के लिए क्या है, देखिए सबसे बड़ी पीआरटी के अंदर जो प्रॉब्लम आती है बच्चों की, सबसे ज़्यादा जो बच्चों की पीआरटी के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, एज फैक्टर आता है। वैकेंसी आती नहीं, एज ख़त्म हो जाता है, बच्चे हमारे बैठे रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है कि अगर आप पीआरटी हैं, अगर एज आपका 30 वर्ष है, एससी एसटी के केस में रिलैक्सेशन तो है ही, लेकिन आपका एज अगर 30 इयर्स है तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना मेरे बच्चे कि जो इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, पास इन सीनियर और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, एग्जामिनेशन और इंटरमीडिएट और इस इक्विवेलेंट विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स होने चाहिए। ये तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन। दूसरा 2 इयर्स डिप्लोमा, जिसको आज हम डीएलएड के नाम से जाना जाते हैं, या 4 इयर्स बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएलएड और इक्विवेलेंट आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। इस पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। उसके बाद आपको जो रिक्वायरमेंट एसेंशियल है, क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 कंडक्टेड बाय सीबीएसई अकॉर्डिंग टू देयर गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स। तो ये सारी की सारी जो वैकेंसी है आपके पास, ये सारी की सारी जो वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए आ रही है, आप सभी के लिए आ रही है। अच्छा एक और है, प्रिपरेटरी टीचर भी है, एक और वैकेंसी है बेटे पीआरटी के बाद। पीआरटी के बाद एक और वैकेंसी हमारे पास है भैया। ये तो वैकेंसी की लाइन लगने वाली है भाई, वैकेंसी तो वैकेंसी वैकेंसी है, वैकेंसी वैकेंसी है। देखो प्राइमरी टीचर म्यूजिक का भी वैकेंसी निकाल दिया इन्होंने, इसका भी वैकेंसी आने वाला है, प्राइमरी टीचर म्यूजिक का। उसके बाद देखो मेरे बच्चे, वैसे इसमें वैकेंसी कम है। जो आपका प्रिपरेटरी टीचर है उनकी वैकेंसी सिर्फ 55 है।
सिर्फ 55 है। और इनकी क्वालिफिकेशन जरा देख लो, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। पास इन सेकेंडरी मतलब आपको 12th होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, विथ एक तो ये डिग्री होनी चाहिए। दूसरा जो डिग्री एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी पास होनी चाहिए, डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन। आपके पास डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन होना चाहिए या प्री स्कूल एजुकेशन होना चाहिए, डिप्लोमा इन अर्ली टीचर नर्सरी टीचर एजुकेशन होना चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए DCD, और ड्यूरेशन नॉट लेस देन ऑफ 2 years, और B.Ed नर्सरी फ्रॉम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। तो जो भी डिग्री आप ध्यान रखिएगा कि जो आप किसी भी एजुकेशन सोसाइटी से जो डिग्री खरीद लेते हैं उसके बेसिस पे वो आपका नहीं चलेगा। आपको हमेशा जो आपकी डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो किसी न किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, वैलिड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। तो ये थे आज के डिटेल्स वैकेंसी का अपडेट। जैसे ही यह वैकेंसी का डेट अनाउंस होगा, अभी ये नोटिफिकेशन है, जैसे इस वैकेंसी का डेट अनाउंस होगा हम आप सभी को इन्फॉर्म करेंगे इसके एग्जाम का डेट। तब तक आप लग जाएं प्रिपरेशन में, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने का टाइम मिलता है जिसके अंदर प्रिपरेशन आपकी हो नहीं पाती। तो इस वैकेंसी को देखते हुए हमने स्टार्ट कर दिया है। इस वैकेंसी को देखते हुए तो मेरे डियर एक बार ध्यान रखिएगा कि ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी को देखते हुए हमने स्टार्ट कर दिया PRT, TGT और PGT की क्लासेस को, जिसके अंदर आपको मिलेगा PRT, TGT और PGT की क्लासेस, जिसके अंदर हमने स्टार्ट कर दी सभी विषय की क्लासेस। और ये जो सभी विषय की क्लासेस हमने जो स्टार्ट किया है, ये दोनों मोड में अवेलेबल है, इन ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड। दोनों ही मोड में ये अवेलेबल है क्लासेस, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर के एक नए नोटिफिकेशन के साथ हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और लग जाएं इस प्रिपरेशन में। सिलेक्शन आपके हाथों में, मेहनत आपके हाथों में, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि सिलेक्शन होगा कैसे। लेकिन जो स्ट्रेटेजी डिपेंड करेगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस, जो सिलेक्शन का टेक्नोलॉजी है, वो मिलेगा आपको यूरेका एकेडमी की तरफ से। तो ज्वाइन करें आज ही और स्टार्ट करते हैं आपके इस स्पेशलाइज वैकेंसी के कोर्स को। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट नए नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।